बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका? सब ठीक ठाक? चलिए, रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे आयतन आवेश घनत्व के बारे में ना। हम लोग आवेश वितरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आवेश घनत्व सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है ना। दूसरा देख लिया था पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, और तीसरा हम लोग देख रहे थे आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, जिसका परिभाषा हमने दे दिया था कि प्रति एकांक आयतन पर जो भी आवेश की मात्रा होती है उसे ही हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सूचित करते हैं रो से। रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा भी होता है। ठीक है, और देखिए इसका ऐसा ही मतलब यदि पूछे तो आप सब आसानी से बता सकते हैं कितना होता है आवेश का कूलम। आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, अर्थात इसका ऐसा ही मतलब क्या, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका यदि बीमा की बात की जाए तो बीमा भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कूलम क्या होता है, 80 बटा क्या मीटर क्यूब ना, तो L के पावर 3 ऊपर जाएगा तो L के पावर -3, पहले T उसके बाद A उसके बाद पहले नहीं है तो M के पावर 0। देखिए, जिन बच्चों को बीमा वगैरह में दिक्कत हो रहा है तो वे क्या करेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे जहाँ पे हमने बेसिक फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है। वहाँ पे जाके आप क्या कीजिए, पहले क्लास कर लीजिए, ज़्यादा नहीं 3-4 वीडियो है, पूरा कंप्लीट बीमा आपको समझ में आ जाएगा। और फिक्स है बाबू, प्रत्येक साल क्लास 12th में बीमा से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या नहीं भी यदि पूछता है तो आप सब यदि एग्जाम में इसको मिला के लिखते हैं ना तो काफ़ी अच्छा अंक आता है। ठीक है, तो काफ़ी जरूरी है बीमा लिखना। यहाँ पर आकर के हमारा आवेश वितरण समाप्त होता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है टॉर्क। टॉर्क नाम सुने आप सब, जिसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण क्या होता है हम बताते हैं। बल आघूर्ण इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, डिनोट करते हैं टाउ से। इसको पढ़िएगा टाउ। टाउ इक्वल टू होता है P क्रॉस E। इसी से परिभाषित भी ये यहाँ पे हो जाएगा। देखिए परिभाषा हम लोग कैसे करेंगे। P है द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है सदिश गुणनफल, अर्थात तीनों को मिला दीजिए। क्या क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जो बल आघूर्ण होता है कितना होता है, P क्रॉस E होता है। यदि इसके केवल परिमाण की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, PE sin थीटा होता है। ठीक है, यदि हम पूछे कि टॉर्क का जो महत्तम वैल्यू होता है वो कितना होता है तो बाबू PE होता है। जो PE होता है, यदि हम थीटा के जगह पे कितना डिग्री रख दें, 90 डिग्री रख दें तो sin 90 हो जाएगा, और sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अर्थात महत्तम टॉर्क का मान कितना होता है, PE होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से आपको पूछता है कि कौन सा राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो आप सब देख सकते हैं कौन सा राशि है, सदिश राशि है ना। साथ ही साथ पूछता है आपका इसका एसआई मात्रक बताइए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। एसआई मात्रक आसानी से बता सकते हैं आप सब। देखिए यहाँ पर P है ना, P का हम यूनिट पिछले क्लास में बताए थे, क्या होता है, कूलम मीटर होता है। और E का भी मात्रक हमने पिछले क्लास में बता चुका है, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। कूलम से कूलम कैंसिल, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ गया। और जैसे ही न्यूटन मीटर आ गया, आसानी से यदि आप लोग का बीमा देख लिए हैं हमारा पहले वाला वीडियो जो कि बेसिक फिजिक्स में पढ़ाए हुए हैं तो आप बता सकते हैं। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और बल का बीमा होता है ml T के पावर -2। और यहाँ पर क्या है, लंबाई का बीमा L कितना हो जाएगा, फिर ml2 और T के पावर कितना, -2। ये हमारा टॉर्क खत्म हो जाता है। फिर देखिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको बहुत सूचित करते हैं U से। U इक्वल टू होता है -P डॉट E। परिभाषित कीजिए। डॉट को बोलते हैं अदिश गुणनफल और क्रॉस को बोलते हैं सदिश गुणनफल ना।
तो देखिए पहले इसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप सब क्या परिभाषित करोगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आगे आपसे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस पीई डॉट में बाबू कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम महत्तम और न्यूनतम मान की बात करते हैं ना, तो ये जो महत्तम मान होता है ना, इसका महत्तम मान किसका? यू का, पता है कितना पे होता है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे होता है। ठीक है, जैसे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिखिएगा, कितना हो जाएगा? इक्वल टू माइनस पीई कॉस कितना? 180 डिग्री माइनस पीई कॉस 180 का बाबू मान होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, और यही कैसा वैल्यू होता है? महत्तम मान होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान कितना? प्लस पी। ठीक है, और जो महत्तम मान होता है इसको बोलते हैं अस्थायी स्थिति। अस्थायी स्थिति मतलब स्थिति क्या होती है? स्थायी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए फिर यदि हम न्यूनतम मान की बात करें, किसकी बात करें? न्यूनतम मान की बात करें, तो जो बाबू न्यूनतम मान होता है इसका, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, जैसे ही थीटा इक्वल टू 0 लिखिएगा, कितना आ जाएगा? माइनस पीई और कॉस कितना? 0 डिग्री, तो माइनस पीई और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अर्थात u का जो न्यूनतम मान आ गया, जिसको मिनिमम बोलते हैं, कितना होता है? माइनस पीई। अर्थात u का महत्तम मान प्लस पीई और न्यूनतम मान कितना? माइनस पीई। जो न्यूनतम मान होता है इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी स्थिति। ठीक है, अब यही स्थिति ऊर्जा हम लोग विद्युत द्विध्रुव के लिए निकालेंगे। सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। देखिए कहाँ पे अंतर आता है। पहले हम लोग लाइव क्लास चला रहे थे, लेकिन बाबू नेटवर्क में अच्छा स्पीड न होने के कारण, जो नेटवर्क स्पीड होता है, वीडियो धुंधला होने लगा। इसी कारण से लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो डालना पड़ रहा है। नहीं तो हम सोचे थे वो सारा लाइव क्लास ही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कंटेंट वही रहेगा। ठीक है, अंतर बस लाइव और रिकॉर्डेड का होगा, दूसरा कुछ नहीं। आप सब पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। ग्रांटेड है कि आपका इसी में से क्वेश्चन आएगा और आसानी से आप लोग लिख के आइएगा। देखिए रिकॉर्ड कर ले रहा है, सब ठंडा कर लिया है ना। चलिए हम लोग देखते हैं द्विध्रुव का क्या स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया? एक द्विध्रुव को रख दिया, मतलब माइनस क्यू और क्या? प्लस क्यू। ठीक है, कौन है? थीटा। तब तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला वही, कितना? माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको यदि हम स्टार्टिंग में था, मान लीजिए कि 0 डिग्री पे, यदि ऐसे रहेगा माइनस क्यू प्लस क्यू, तो दोनों का तो दिशा इधर है ना, द्विध्रुव की दिशा भी आगे की तरफ और ई की भी दिशा आगे की तरफ, तो थीटा का मान 0 डिग्री। अब हमने क्या किया है? इसको थीटा डिग्री से घुमा दिया, तो पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। ठीक है, तो ये देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा होगा u, कब? स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा का जगह कितना डिग्री? 0 डिग्री, एकदम लंबवत है, ऐसे है तो 0 डिग्री, कितना हो जाएगा? माइनस पीई हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है? इसको थीटा डिग्री से घुमा दिया है, तब u जो फाइनल होगा कितना हो जाएगा? माइनस पीई और थीटा का मतलब थीटा ना, तो कॉस थीटा। परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा u इक्वल टू जो हमारा फाइनल वाला में से क्या करेंगे? शुरू वाला घटा लेंगे, कितना है? देखिए माइनस पीई कॉस थीटा ना, माइनस कितना? फिर माइनस पीई, माइनस माइनस प्लस पीई, माइनस कितना? पीई कॉस थीटा। यहाँ से पीई कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखिएगा इसको,
द्विध्रुव के कारण ना जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि स्टार्टिंग में था 0 डिग्री पे, इसको हमने घुमा दिया है कितना डिग्री से, थीटा डिग्री से, तब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, P1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको कैसे पूछेगा दूसरा तरीका। मान लीजिए स्टार्टिंग में ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र है ना, ये जो विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू, स्टार्टिंग में थीटा 1 डिग्री पे था और इसको हमने क्या किया, थीटा 2 डिग्री से घुमा दिया, तब डेल्टा यू का फॉर्मूला पता है क्या आ जाएगा, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सेम तरीका, तो ध्यान रखिएगा, एक हमारा क्या होता है P1 माइनस cos थीटा, और जब थीटा 1 से थीटा 2 कम हो जाए तो P cos थीटा 1 माइनस कितना, cos थीटा 2। क्लियर? ठंडा का दिन है, छोड़ ही नहीं रहा है, पकड़ ले रहा है। स्थिति हम लोगों जैसा ही है। किस तरह से हम लोग ठंडा में जब रजाई के अंदर घुस जाते हैं तो रजाई से चिपकने के बाद फिर निकलने का मन नहीं करता है। इसका भी हाल वही दिख रहा है, देख रहे हैं, एक बार जब चिपक जा रहा है बोर्ड में तो फिर वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है, जबरदस्ती से हटाना पड़ रहा है। क्या कीजिएगा, नहीं हटाएंगे तो फिर आप लोग कैसे पढ़ा पाएंगे ना, आप लोग भी रजाई नहीं छोड़िएगा तो क्लास कैसे आइएगा, है कि ना। तब चलिए आगे हम चलते हैं, विद्युत फ्लक्स के बारे में चलते हैं ना। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखिए विद्युत फ्लक्स को आप सूचित करते हैं फाई से। ठीक है, ये कहता है किसी भी सतह से लंबवत पार करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, किसी भी सतह से बंद सतह, खास करके किसी भी बंद सतह से लंबवत पार करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में बात बोलते हैं, फाई का जो फॉर्मूला होता है E डॉट ए होता है, ए को बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका दूसरा परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा, ई ए डॉट है ना, तो कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछता है कि जो विद्युत फ्लक्स है ये कौन सा राशि है, अदिश है कि सदिश है। आसानी से आपसे बता सकते हैं, कौन राशि है, अदिश है। क्या दिशा दिख रहा है इसमें, नहीं, तो राशि हो गया अदिश। अब आप पूछता है कि इसका ऐसा ही मतलब बताइए, तो आसानी से आपसे बता दीजिएगा ऐसे मतलब, इसमें तो आप सब एक्सपर्ट हैं। देखिए ई ना, ई का ऐसे मतलब क्या, न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर गुना मीटर, मतलब क्या, मीटर का स्क्वायर। अर्थात इसका ऐसे मतलब क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या, कूलम। हमारा मन कर रहा है कि न्यूटन और पर कूलम ना, चाहे इसको छोड़िए, पहले न्यूटन मीटर को साथे करने का क्या मन कर रहा है, न्यूटन और मीटर को साथे कर लीजिए, न्यूटन मीटर को साथे, अब बटा में क्या, कूलम, तो ये मीटर अब बच जाएगा ना। अब देखिए जो न्यूटन मीटर होता है ना, वो कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, जूल, यहाँ जो होएगा ना, क्या हो जाएगा जानते हैं हम लोग, जूल पर कूलम मीटर। ठीक है, तो इसका एक और मात्रक आ गया क्या, जूल पर कूलम और मीटर। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि जो विद्युत विभव होता है W/Q होता है, अर्थात W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम,
मतलब जूल जो पर कूलम होता है वो विभव मतलब वोल्ट का भी मात्रक होता है। तो देखिए यहाँ पर जूल पर कूलम है, तो जहाँ पे जूल पर कूलम होगा उसको क्या लिख देंगे, वोल्ट लिख सकते हैं कि ना, लिख दीजिए यहाँ पर वोल्ट। इसके बदले कितना, वोल्ट और मीटर। तो तीसरा मतलब क्या दिया, वोल्ट मीटर। याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स का तीन ऐसा मात्रक होता है, क्या क्या, पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, अगला जूल पर कूलम मीटर, और तीसरा वोल्ट मीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करता है कि तीनों दे देगा और एक चौथा को अन्य को मिला देगा। अब बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। आप सब आसानी से बता दीजिएगा। क्लियर। जैसे ही आपका विद्युत फ्लक्स क्लियर हो गया ना, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे गाउस का नियम क्या है। ठीक है, देखिए गाउस का नियम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा जो गाउस का नियम है ना, ये बंद सतह के लिए वैलिड है। यदि कोई सतह खुला है तो वहां पर गाउस का नियम फेल कर जाता है। अर्थात यदि आपको गाउस का नियम किसी भी सतह के लिए तभी लगाया जा सकता है जब वो सतह कैसा हो, बंद हो। यदि खुला है तो वहां पे गाउस का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है ना, देखिए बताते हैं आपको। देखिए गर्मियाँ के दिन होता है तो तुरंत ही छोड़ देता है ना, नाम नहीं लिखा है दोनों बात ना, और छोड़ा कर रहे हैं क्या। देखिए वो क्या देखते थे, गाउस का नियम देखना है ना, गाउस का नियम। देखिए गाउस का नियम क्या कहता है, ये कहता है किसी भी बंद सतह से ना गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से किसी भी बंद सतह ना का जो विद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश क्या होता है बताते हैं आपको। सतह के अंदर स्थित कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, E = E होता है ना, तो EA = कितना, Q/ε0, या इंटीग्रेशन लिख लेंगे E.dA। ठीक है, इक्वल टू कितना, Q/ε0 बंद सतह हो गया। और देखिए बंद सतह कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे क्यू नेट का मतलब क्या हुआ। तो देखिए यहाँ मान लीजिए कि कोई सतह है, ठीक है, बंद हो गया। एक हमारे पास +5 कूलम है, एक -2 कूलम है, एक 3 कूलम है। यदि हम पूछे कि विद्युत फ्लक्स का मान बताइए, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है बाबू, Q∞/ε0 होता है ना। तो Q कितना टोटल होगा, तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे और माइनस वाले को घटा देंगे। कितना, 5, प्लस में कितना 3, माइनस में कितना बटा क्या, ε0। अर्थात आ गया 5 और 3 18 से 2 6 बटा कितना, ε0। यही क्या आ गया हमारा विद्युत फ्लक्स का मान आ गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक। हो गया, ठीक है, देखिए अब आगे अब पूछता है कि गाउस का सतह क्या है ना। तो ध्यान दीजिए गाउस का सतह क्या होता है। गाउस के नियम में जिन सतहों का प्रयोग हम लोग करते हैं उसी सतह का नाम क्या है, गाउस का सतह है। ठीक है, और जो गाउस का नियम है ये हम लोग विभिन्न तरह के आकृति अर्थात क्षेत्र सतह के लिए क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका हम लोग वैल्यू निकालने के लिए इस नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखिए गाउस के नियम को प्रूफ करने के लिए भी थोड़ा आता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई क्यू आवेश है, ठीक है,
हमें क्या निकालना है कि विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। कितना दूरी पर निकालना है? r दूरी पर निकालना है। किसका मान निकालना है? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बंद सतह का निर्माण करेंगे जो कि चारों तरफ से इसको क्या करें, ढक ले। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये कैसा आकृति मिला, ये आकृति जो मिला हमारा कैसा मिला, गोला मिला, जो कि चारों तरफ से क्या करेगा, इसको ढक लेगा ना। फॉर्मूला आप सब लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या जानते हैं, E डॉट डी ए, यही ना जानते हैं। डी ए इक्वल टू कितना, क्यू बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट, किसके इक्वल टू, फाई इक्वल टू, यही ना जानते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या आएगा। तो ई डॉट डी ए से हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, देखिए कितना आएगा। ई चूंकि अचर है, अचर को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, फिर कितना, डी ए समझ रहे हैं सब। डी ए जो है ना, एक छोटा सा एरिया है जिसको हमने क्या मान लिया, डी। ठीक है, डी ए का भी दिशा आगे की तरफ और ई का भी दिशा कहाँ होगा, इसी में आगे की तरफ। अर्थात ई और ए के बीच जो कोण बनेगा थीटा, उसका मान कितना, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो ई डॉट डी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। अर्थात कोस थीटा तो जानबे करते हो क्या होता है, कोस थीटा का वैल्यू कितना, 0, सॉरी कोस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 ना। ई कितना हो गया बाबू, डी ए, कोस 0 का मान 1, डी से इंटीग्रेशन कट जाता है। ठीक है, तो ई और क्या हो गया, ई आ गया। अब देखिए ई का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर, जो कि पिछला वीडियो में हमने बताया हुआ था। और ए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ए मतलब क्षेत्रफल, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए जो कट जाए काट दीजिए। अभी कब कटेगा, जब के का मान आप लोग रखिएगा। के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, और क्यू नीचे में भी आर स्क्वायर, इधर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही ना प्रूफ करना था हमें। तो जो बंद सतह का विद्युत फ्लक्स होता है ना, वो कितना होता है, ई डॉट डी ए होता है, और ये किसके इक्वल होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। नहीं आ गया यहाँ पे, एक छोटा सा रूप बता दिए कि प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। गाउस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, गाउस का नियम का अनुप्रयोग। यदि अभी हम देखे हैं ना, कोई बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना, तब सब सिंपल क्या लिख दीजिएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। यदि कोई ऐसा रेखा है, ठीक है, जिसका रैखिक पृष्ठ आवेश जो घनत्व है दे दिया है कितना, लैम्डा, अब इससे r दूरी पर यदि पूछे कि विद्युत क्षेत्र का मान बताइए, तो इससे क्या होता है, 2 की लैम्डा बटा r। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2 की का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और नीचे में r, 2 दूना 4, कितना आ गया, लैम्डा बटा 2 पाई ना एप्सिलॉन नॉट इनटू r। जब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रखा है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। यदि सेम उसी तरीके से यदि कोई इस प्रकार का सतह है पृष्ठ और इससे r दूरी पर पूछे, तो
तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो यही सब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र गॉस के नियम का अनुप्रयोग होता है, ठीक है। देख लीजिए, हो गया। देखिए ऑप्शन, और देखिए और क्या क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, गॉस के नियम से रिलेटेड है। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्या है घन, ठीक है। घन के अंदर हमने रख लिया एक आवेश एकदम बीचों बीच। तब पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बताइए, तब तो सिंपल क्या कीजिएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट कर दीजिएगा, नहीं हो जाएगा। पूरे द्वारा ना एक घन में कितना सतह होता है? 6 सतह होता है, मतलब 6 सतह के कारण कितना सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक सतह से पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा, सिग्मा बटा 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। यदि यही आवेश को उठा करके क्या किया, सतह पे रख दिया, तब आप सब क्या करोगे ना, तो ध्यान रखिए। आवेश को भी उठा के बाहर दिया है, सतह पर रख दिया है, तो जब सतह पर रखेगा ना तो इसको ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा ही घन लाना पड़ेगा ना, तब ना जाके ढकाएगा। अर्थात अब की बार दो घन के कारण जो विद्युत फ्लक्स मिलेगा कितना मिलेगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। एक घन के कारण कितना बताइए, Q और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब एक घन में कितना फलक, 6 फलक, तो एक फलक का निकालना होगा तो फिर 6 से भाग कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी आवेश को उठा करके क्या किया है कि किनारा पर रख देगा, तब क्या कीजिएगा, जब आवेश कहाँ पे हो, किनारा पे हो, बता यहाँ पर निकाल के